आ गई हूँ एक टेक कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत से आदमी ने कमेंट किया था कि बीएल स्टोरी बनाए, तो ये स्टोरी एक बीएल लव स्टोरी है और ये तोपते हैं आदमी, तोपते के नहीं है। अगर किसी को तोपते से प्रॉब्लम है तो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जिन्हें पसंद है वो बेझिझक देख सकते हैं। इस स्टोरी में मैंने 18+ कंटेंट यूज किया है, तो ये वीडियो अपनी रिस्क पे देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू यूज हेडफोन्स। ओके हार्मी, नाउ आई स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। जंकुक और डांस कर लिया, मेरे साथ ऊपर चलो। इस वक्त नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, मुझे इस वक्त डांस करना है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बाद में डांस करना, मैंने कहा मेरे साथ ऊपर चलो। नहीं जाऊंगा, तुम हमेशा बोलते हो कि बाद में होगा, लेकिन बाद में मैं डांस कर ही नहीं पाता। लास्ट बार तुमसे कह रहा हूँ, ऊपर चलो। तुम अपनी प्रॉब्लम खुद क्यों नहीं सॉल्व करते? नहीं हो सकता, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऊपर चलो। तुमने मेरी पूरी शाम बर्बाद कर दी, मैं ढंग से एंजॉय नहीं कर पाया। अब जल्दी अपना काम बताओ ताकि मैं नीचे जा सकूं। मैं तुम्हें एंजॉय करा था, वो भी बहुत अच्छी तरह से। अबे भैंस की आंख, तुझे ये जरूरी काम है? देखती हूँ, हम ये सब बात नहीं करेंगे, नीचे मेरे फ्रेंड्स है। नील डाउन माय बेबी बॉय, अपनी पोजीशन ले लो। तुमने क्या कहा? तुम जानते हो मुझे रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड त्योंग, बट ओपन योर लेग माय बेबी बॉय। त्योंग, नाउ यू ट्राइंग टू रन अवे माय बेबी बॉय। डू यू नो हु एम आई? आई एम योर मैन। काम डाउन त्योंग, तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? अभी 2 घंटे पहले हमने किया। तुमसे मेरा मन कभी नहीं भरता। अब अपनी पोजीशन ले लो माय बेबी बॉय, डोंट मेक मी एंग्री। बट त्योंग, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आया हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम्हारे पास मॉइस्चराइजर है ना, उससे काम चला लेना। ये तो पूरे मूड में है, आज तो लग गई बेटा। उसके बाद जंकुक वही करता है जो त्योंग बोलता है। उसके बाद त्योंग जंकुक के स्मॉल वेस्ट को अपने मजबूत हाथों से पकड़ता है। ओह शिट, ओह माय गॉड, क्या पकड़ है। अरे यार त्योंग, सॉफ्टली करना प्लीज, पहले से दर्द है। डोंट वरी माय बॉय, आई विल टेक केयर ऑफ यू। डिड यू फील इट माय बॉय? यू लाइक इट? यू वांट मोर? अबे साले त्योंग, अपना शर्ट उतारो। लो त्योंग, अब मैं नहीं सह पाऊंगा, आई कांट, बहुत हो गया। मुझे मना करोगे? अबे यार ये क्या करती है, ये नई शर्ट थी, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। यार त्योंग बस करना, अब हो गया ना। मेरा भी और करने का मन है, मेरा मन नहीं भरा है, और करूँगा। तू बस मेरा साथ दे। अब तू क्या वहाँ सुरंग बनाएगा? यार बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं बहुत थक गया हूँ। I'm so tired, मुझसे अब नहीं होगा। तुम इतनी जल्दी थक नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आता हूँ। उसे पीने के बाद देख कैसा जोश आता है। Are you okay my boy? अबे यार मुझे सांस तो लेने दो। अब तू क्या पी रहा था? तुमने अभी एनर्जी ड्रिंक पी है, और उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी ना। कम ऑन माय बॉय, स्टैंड अप। एनर्जी आ गई ना, लेट्स नाउ स्टार्ट। इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग नाइट माय बेबी बॉय, माय मैन, शो मी व्हाट यू गॉट, माय किटी, दिस गोना बी सो वाइल्ड। ओके माय टाइगर। क्या हुआ त्योंग, तुम्हारी पावर का क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गए? ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो वार्म अप था। करूँगा अब मैं। बी रेडी माय बेबी बॉय। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। तेरे जज्बातों में महकी सी सांसों में ये जो महक संदली
अभी आँख से गया नहीं रात का नशा भी आँख से गया नहीं। आर यू डन और नॉट, बता दो मुझे। नो माय बेबी बॉय, आई एम डन माय बॉय। बहुत कैजुअल है ना, इस तरह बोल रहे हो। तुमने तो मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ से हम घर कैसे जाएंगे, उसकी चिंता मत करो माय बॉय। मैंने ये क्लब खरीद लिया है, इसका मालिक मैं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो डोंट वरी, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, तुम आराम करो। बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते हो अपनी ये शान और शौकत दिखाने का। क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हमें किसी तरह से डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने इस क्लब को खरीद लिया। आई ऑन इट एंड इट्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू। तुम्हें ये क्लब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो आईफल टावर भी बहुत पसंद है, क्या उसे भी खरीदोगे? इफ़ यू वांट आई गेट इट फॉर यू माय बॉय। पागल हो गए क्या? आई एम जस्ट जोकिंग बट आई एम सीरियस माय बॉय। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, बस हमेशा मेरे साथ रहना। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तू। आई त्योंग जोंगकुक का सुगर डैडी है। जोंगकुक तो पूरी तरह से की है, पर त्योंग वो बाय है, उसे लड़कियां और लड़के दोनों पसंद है। और इन दोनों में टॉप कौन है वो तो देख के आपको पता चली गया होगा। ते टॉप है और जोंगकुक बॉटम। और ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट है। इनकी मुलाकात तब हुई जब ये रूम पार्टनर बने। इतनी बड़ी कॉलेज में स्कॉलरशिप लेना जोंगकुक के लिए बहुत इजी था, बट यहाँ पे रह के पढ़ना वो उतना ही मुश्किल। जोंगकुक ने ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब लिए, लेकिन उसकी वजह से स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन उसके रूम पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा कि उसे सुन के जोंगकुक के पैरों तले जमीन खिसक गई। यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे समझ के रखा है? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था। यू नीड मनी एंड आई जस्ट वांट फिजिकल प्लेजर। तुम इतनी घटिया बात एक लड़के को कैसे बोल सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अपना सुगर डैडी बना लो, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा। आई गिव यू एवरीथिंग एंड आई पे योर बिल्स। बदले में यू जस्ट हैव टू स्लीप विथ मी। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं मजाक नहीं करता। आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। हाउ कैन आई बिलीव यू? सोने के बाद तुमने अगर मेरा वीडियो बना के लीक कर दिया तो मैं तो किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। 2 लाख? तुमने मुझे 2 लाख रुपए दिए? आज से मैं तुम्हारा सुगर डैडी। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं, जहाँ बुलाऊं, तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। यू अंडरस्टैंड माय बेबी? मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है। उसके बाद की कहानी देखते हैं। लेट्स गो आर्मी। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेता। मैं जानता हूँ तुम खुद को संभाल सकते हो, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? और मुझे भी जानना है कि तुम्हारी मॉम को इस वक्त क्या काम है। 20 सेमेस्टर में तुम्हें कैसे बुला सकती है? उन्हें पता नहीं है क्या? शायद कोई इमरजेंसी होगी, वो तो घर जाके पता चलेगा। वैसे मॉम खुश है तुम्हारे आने से। चलो, किसी को तो खुशी हो रही है। जब उठना उठना यार, कितना सोएगा? हाँ बस साले भाड़ में जा तू। लगता है रात का गुस्सा उतरा नहीं, अभी भी नाराज है मुझसे। हाँ बे साले, अभी भी सच में तुम ठीक हो ना? साले कमीने, हंस रहा तुम उस पे। आया तेरे शहर में रांझा तेरा। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस तरह अचानक क्यों बुलाया? कहीं तुम्हारे लिए कोई लड़की तो नहीं पसंद की है? पेरेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें घबराहट हो रही है? नर्वस हो रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों नर्वस होने लगा? हाँ लेकिन प्लीज त्योंग, तुम अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना। मैंने अभी तक मॉम को बताया नहीं कि मैं गे हूँ, ठीक है? देखो मेरा घर आ गया है, प्लीज उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना। वो जानती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड की तरह रहना। बट आई हेट बेस्ट फ्रेंड वर्ड। मुझे ये बेस्ट फ्रेंड शब्द ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, चलो अब अंदर। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? पहले से बेटर है कि नहीं? अरे बैठो बेटा तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। अरे आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुँह में चाय पानी की फॉर्मेलिटी मत कीजिए। आप बताइए, आप ठीक है ना मॉम? आपने मुझे अचानक इस तरह बुलाया, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस तुझसे मिलना चाहती थी, तुझे देखना चाहती थी, इसलिए बुलाया। वैसे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा ना? क्यों नहीं आंटी, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और सबका इलाज करेगा। आप बस उस पल तक इंतजार कीजिए। बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो बेटा तुम इसके, हमेशा इसके साथ ही रहना। बेझिझक रहिए आंटी, मैं तो हमेशा इसी के साथ रहता हूँ, एक पल के भी अकेला नहीं छोड़ता। चलो कोई तो है मेरे पास जो इसका ख्याल रखे। मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप कहीं जा रही हो? कहाँ जाऊंगी मैं? हाँ एक काम करो, तुम लोग जाओ फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। तुम्हारी फेवरेट गुलाब जामुन बनाए हैं, मैं अभी आता हूँ मॉम।
वरना ये मेरा सारा गुलाब जामुन खा जाएगा। तियोंग बेटा, आज तुम्हारा यहीं रुकने का प्लान है? जी हाँ आंटी। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, अब खाने पे टूट पड़ो। क्या खुशबू आ रही है आंटी, अब तो रह नहीं सकता। तियोंग तुझे बोला था ना तमीज से रह। तो बेटा तुम आज यहीं रुकने वाली हो? अरे नहीं मॉम, ये अपने घर चला जाएगा, नहीं तो इसकी कार है, कार में सो जाएगा। घर का आया मेहमान कार में सोए अच्छा लगता है? बेटा कार में सोने की जरूरत नहीं, तुम जंकू के कमरे में सो जाना। घर में सबसे बड़ा रूम तो इसी के पास है, और खास करके इसका बेड इतना बड़ा है ना कि तुम दोनों आराम से सो सकते हो। अगर चाहो तो तुम दोनों जैसे चाहो वैसे राउंड मार सकते हो। मॉम आप ये क्या बोल रही हैं? थैंक यू आंटी, मैं जरूर रुकूंगा। अरे आराम से गुलाब जामुन खाओ, कोई छीन के भाग नहीं रहा है। इतनी हड़बड़ी मचाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से खाओ। उसके बाद तो हम दोनों को रोल भी करना है। अब तो तुम्हारी मॉम ने भी परमिशन दे दिया है। पीठ भर के खाना माय बॉय, क्योंकि आज तुम्हें एनर्जी की सख्त जरूरत है। तुम्हारे डर्टी माइंड में जो भी चल रहा है ना, निकाल के फेंक दो। मॉम कुछ और बोल रही थी, तुमने कुछ और समझ लिया। समझ के मैंने जो कहा उसने बिल्कुल सही समझा, तू ही नहीं समझता है गधा कहीं का। अलमीरा में ब्लैंकेट है, उसे यूज भी कर लेना। और तुमने अपने मॉम डैड को बताया कि तुम हमारे यहाँ रुक रही हो? जी हाँ आंटी, मैंने डैड को कॉल किया था, मैं सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। फिर तो ठीक है। और कुछ लोगे बेटा? नहीं आंटी, मेरा पेट भर गया। मैं सोच रहा था कि मैं जंकू को अपने साथ अपने घर ले जाता, पर मुझे नहीं जाना है। मैं यहाँ जितने दिन रहूंगा मॉम के रेस्टोरेंट में हाथ बढ़ाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? वो तुम्हारे घर आया तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि उसके घर जाओ, उसके मॉम डैड से मिलो, और रेस्टोरेंट में संभाल लूंगी, मैं टेंशन मत लो। पर मॉम आप ही बोल रही थी आपके रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हूँ ना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सिर्फ तुम क्यों, मैं हूँ ना, हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा तियोंग कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं पता तो बता दो यार। आंटी बताइए। ये तो नहीं बताने वाला। वो बरसात में ना हमारे रेस्टोरेंट पे ना एक पेड़ गिर गया था। पेड़ की डाली छत पे गिरी और छत टूट गई। मैंने बैंक वालों से लोन की बात की तो वो कहते हैं इस पे लोन मिलेगा ही नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसलिए मुझे बैंक वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं मॉम, मैं आ गया ना, रेस्टोरेंट की छत ठीक कर दूंगा। सुपरमैन समझते खुद को, फिसल जाएगा पैर, गिर जाओगे, मैं ठीक करवा दूंगा। क्यों, तुम क्यों करवाओगे? नहीं नहीं तियोंग बेटा, तुम रहनी दो। अरे आंटी, मैं यहाँ आया, आपने मेरे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया, और कॉलेज में आपका बेटा मेरी सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। जब भी मुझे जरूरत होती है हमेशा रेडी रहता है, और मेरी प्रॉब्लम इसके अलावा कोई सॉल्व भी तो नहीं कर सकता। क्यों, है कि नहीं जंकुक? आप नहीं जानती जंकुक ने मेरी कितनी हेल्प की है। तियोंग तुमसे कहा था ना तमीज में रहना, अपना हाथ हटाओ। अरे यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कौन सा तुम्हारी मॉम देख रही है? मैं तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तियोंग ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों। मत कर ऐसा, मैंने कहा ना ऐसा मत कर। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? तू अच्छे से जानता कि तू क्या कर रहा है। अरे क्या हो गया जंकुक बेटा, क्या खुशू करे? कुछ नहीं मॉम। क्या मॉम, वो कोई भी बकवास करता है आप उसकी बकवास सुनती है। कोई गेम की बात नहीं हो रही है, और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ आंटी, तो मैं भी सोने जाऊँ? क्योंकि तुम्हारे पास ब्लो ड्रायर होगा ना, जरा देना तो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम डिनर टेबल पे क्या कर रहे थे? तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर मॉम ने देख लिया होता तो? क्योंकि तुम्हारी मॉम कितनी स्वीट है, कितनी प्यारी है, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है। बता दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं अभी जाता हूँ और मॉम को बोलता हूँ कि मॉम आपका बेटा तो ये है, और जिसे आप इतने सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी, वो तो मेरा सुगर डैडी है, वो मेरे सारे खर्चे उठा रहा था। ये जाके बोल दूं और वो मुझे शाबाशी देंगी, पागल हो गए हो, घर से निकाल देगी मुझे। अगर आंटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मेरा घर है ना, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, खासकर मेरे बेडरूम का। एक नंबर का कमीना टाइप का इंसान है तू, सच बोल रहा हूँ। और मेरी मॉम को क्या बोल रहा था? आंटी मैं इसे घर ले जाऊँ। क्यों जाऊँ तेरे घर? नहीं जाना मुझे। तुम मना नहीं कर सकते, आंटी ने बोला है, तुम्हें तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। बट इस वक्त मुझे तुम्हारे बेडरूम में जाना है क्योंकि मुझे आ रही है नींद, और मुझे तुम्हारा बेड भी तो दिखना है। बहुत थक गए हो ना, इसलिए नींद आ रही है, और तुम्हें बेडरूम में सोना है ना। अब आंटी ने कहा है तुम्हारे बेडरूम में सो सकता हो, तो अंदर ही न जाऊंगा। बिल्कुल हरगिज़ नहीं, तुम बाहर सोफे पे सोओगे, समझ गए? ओह माय गॉड, लगता है मेरा कुकी मुझसे गुस्सा हो गया। तुम अपने ये फ्लर्टी ट्रिक्स यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं फंसने वाला। मैं फ्लर्ट नहीं करा, मैं तो बस छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ अपने छोटे से बेबी के लिए। इस लिफाफे में क्या है? इससे अपने रेस्टोरेंट के रूफ को ठीक करवा लेना, ताकि तुम आराम से मेरे साथ मेरे घर चल सको। और ये तुम्हारे मेहनत के हैं, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। देन आई विल टेक इट।
तो क्या अब मैं तुम्हारे बेडरूम में जा सकता हूँ? हाँ, तुम जा सकते हो, जाओ अंदर। Give me all his money, that Gucci Prada, come be my sugar daddy. बिना बोले ये समझ जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी। आई जस्ट लव माई सुगर डैडी। He love me, he give me all his money, that Gucci Prada, come be. हाँ, लेकिन इसके बदले जो वो लेगा वो मैं नहीं दे पाऊंगा। बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुकी माँ बेबी, तुम सो गए? मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रहे। सोने का दिखावा मत करो कुकी, कहाँ ना उठो। तुमसे बचने के लिए तो सोने का नाटक किया और तुम कहते हो तुम हर कहने से उठ जाओ। तो तुम्हें नहीं उठना है, ठीक है, लेकिन इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें सहने पड़ेंगे माय बेबी बॉय। मैं तो भूल गया था, मुंह से जाता तो इसके हाथ चलते हैं। अब सोने का नाटक बंद करो और उठ जाओ। देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल इसके हाथ तो रुकते ही नहीं है। हो जाएंगे। क्यों मारा मुझे? मैं सो रहा था ना। नींद टूट गई तुम्हारी? इतनी गहरी नींद इतनी जल्दी कैसे टूट गई? तुम्हें मुझसे क्या काम है, पहले वो बताओ। क्या काम है बताओ मैं तुम्हें। छोटे से बनेगा, अब शिकारी शिकार करेगा। अबे साले हट, अभी बताता हूँ माय बेबी बॉय। भाग के जाओगे कहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं होगा। माय बेबी बॉय, यू गोइंग टू स्टॉप मी? आई डोंट थिंक सो। त्यों, ऐसे स्टॉप इट त्यों। Stop it, yeah, I'll make it fast. Oh shit, your grip is so tight. I can't breathe, Tyong. Don't look away, my bunny. Just look at me. मेरी आंखों में देखो कि मैं तुम्हें किस तरह डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। Tyong, stop it, Tyong. Stay still, my bunny. Just let me play. Turn on, my baby. I'm not done it. You smell so nice. Do you trust me, my cook? No. That's make it more fun, my bunny. Stop it, Tyong. कब से आवाजें आ रही है? चलो वही चोर होगा जो हमेशा यहाँ आता है चोरी करने। आज वो नहीं बचेगा, आज वो मेरे हाथों से डॉक्टर पार्क। डॉक्टर पार्क ने मुझे ऐसे देख लिया, अब मैं क्या करूं? क्या अब घूर क्या रहे हो? देख लिया ना, अब जाओ, या तुम्हें भी ज्वाइन करना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। यू गाइस कंटिन्यू। मैंने तुमसे मना किया था ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब तुम्हारे वजह से मोम को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम जानते भी हो वो पाक जमीन है, वो मोम का एक नंबर का चमचा है, वो सब कुछ बता देगा। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर है, वो मेरी मोम का इलाज करता है वो। ठीक है, मैं उससे सुबह बात करूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। तुम बात करने जाओगे और बिगाड़ के चले आओगे, लेकिन इस वक्त जो हमने छोड़ा है उसे कंटिन्यू करें। खाओ बेटा, बड़े आराम से खाओ। और भी कुछ चाहिए? नहीं आंटी, लेकिन जंको कहाँ है? पूरे कमरे में देख लिया, घर में भी नहीं है, कहीं गया है वो? अरे वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है। मुझे बिना बताए वो अपने फ्रेंड से मिलने चला गया। ये पाक जी में जंको का पड़ोसी, जंको की गैर हाजिरी में इसकी मॉम का ख्याल रखता है। हाँ तो कुकी, कल जो मैंने दृश्य देखा उस पर प्रकाश डालोगे? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है वो? मैंने जो देखा वो क्या था? आज तक तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं है, तो आज झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। यू गाइज आर डेटिंग, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। क्या वो भी तुम्हारे जैसा है जैसे तुम हो? मैं जो तुम्हें बताऊंगा प्लीज उसे ठंडे दिमाग से सोचना। मैं त्योंग से तब मिला था जब हम रूम पार्टनर बने थे। ही इज माय रूममेट।
अच्छा तुमने कल देखा वो एक्चुअली डोंट बी ओवर रिएक्ट। सच बताना कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? नहीं सुगर डैडी है वो। सुगर डैडी? क्या हो गया ऐसे चुपकी हो गई? शॉक लग गया क्या तुम्हें? अरे वो मेरा सुगर डैडी है। ही पेइंग माय बिल्स एंड बदले में। बस करो चुप करो एकदम बोलना मत। सुगर डैडी? यार तुझे कैसे सुगर डैडी मिल गया? मैं तो अभी भी प्रोसेस नहीं कर पाऊँ कि तेरे पास सुगर डैडी है और कितना हैंडसम है। आई नो मैं जानता हूँ तेरी तो लाइफ सेट है भाई और एक मैं हूँ जिस पे भगवान की नजर बिल्कुल नहीं पड़ती है। यार मुझे भी सुगर डैडी चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। हाँ लेकिन प्लीज मॉम को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तूने क्या मुझे चुगली चाची समझ रखा है जो हर जगह मुंह खोलता फिरूं? हाँ लेकिन जरा संभाल के, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे अपने घर पे क्यों लेके आए? एक नमक का चिपकू टाइप का इंसान है, मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँ? कुकी कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता? नहीं मैंने उसे पहले पूछ लिया, प्यार वाला तो नहीं करोगे ना? उसने मना कर दिया और उसे तो लड़कियां पसंद है और मुझे भी उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे जिसे पसंद करना है वो करे। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, इन सब चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे भी नहीं पड़ता है जब तक वो मेरे बिल्स पे कर रहा है। आई डोंट माइंड। अच्छा कुकी उसने तो अपनी फीलिंग बता दी, लेकिन व्हाट अबाउट यू? तुम्हारी फीलिंग का क्या? वो दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, अमीर है, तुम्हारा दिल कभी उस पे आ गया तो? जितना मैं तुम्हारी पसंद और टाइप को जानता हूँ वो तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। हाँ वो मेरे टाइप का है बट ही सेड ही डोंट लाइक गे पीपल। तो ठीक है यार, नहीं पसंद करता मत कर, मुझे तो सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। और वो सच में बहुत रिच है, मेरे लिए उसने एक डिस्को क्लब खरीद दिया। मतलब मैं कुछ भी बोलूं वो तुरंत कर देता है। कुकी माय बॉय हिज अ रेड फ्लैग, समझ जाओ बेटर होगा। अब वो रेड फ्लैग हो, येलो हो या पर्पल, आई डोंट केयर। मेरा सपना है तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनने का और वो मेरे सपने को पूरा कर रहा है और मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर बनना इज माई ड्रीम। बस मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊँ फिर अपनी मॉम का इलाज मैं करूंगा। वैसे मेरी मॉम की तबीयत ठीक है ना? उन्होंने मुझे अचानक ऐसे बुला लिया, मैं तो घबरा गया। इसका मतलब आंटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? क्यों मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो पिछले वीक उनका बीपी बढ़ गया था शायद इसलिए घबरा गई होंगी। उनकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूँ ना। तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करो, एक अच्छे डॉक्टर बन के आना। ठीक है यार लेकिन ध्यान रखना मॉम को इसके बारे में पता ना चले। ओके बाय, चलता हूँ। जंगकुक ने जो भी कहा प्रैक्टिकली सुनने में अच्छा तो लग रहा है बट सही नहीं लग रहा है। मुझे पता करना होगा इसके बारे में। अबे ओए अंधे, कार ले लिए इसका मतलब सड़क तुम्हारे बाप की होगी? तुम्हें इतना बड़ा इंसान दिखा नहीं? दम है तो बाहर निकलना। अंदर से क्या घूर रहा है? क्या वार्निंग दे रहा है? बाहर निकलना। तुमने क्या मुझे हैरा गहरा इंसान समझा है? धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा। जानता नहीं है पाक जमीन कौन है? बड़े बड़े मरीजों को ठीक किया है मैंने। तू किस्मत की दवा है बे, अंदर बैठ के क्या हुल दे रहा है? तुझे लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अबे दम है तो बाहर आना। पाक जमीन किस मर्द की दवा है वो तू नहीं जानता। डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तुम्हारी ये खटारा कार को भंगार बना दूंगा, कबाड़ी वाले भी खरीद के नहीं जाएंगे। बाहर निकल बे साले। सीनियर डॉक्टर? ये तो सीनियर डॉक्टर निकले। अब क्या करेगा जिमिन बेटा, तू तो गया। डॉक्टर पाक तुम कुछ बोल रहे थे? सॉरी एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो मेरी जबान है ना कुछ ज्यादा ही चलती है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बकते रहते। आप कहीं जा रहे थे? बेझिझक जाइए, मेरी टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे जरा भी चोट नहीं लगा। देखिए आप क्या मेरी कंप्लेंट करने जा रही है? प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने सच में, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अपना बाजू दिखाओ। हाँ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से रास्ता देख के क्रॉस करना। और क्या तुम शाम को फ्री हो? हैं? एक्चुअली मैं तुमसे ही बात करने आ रहा था। अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हो? आई मीन आज की रात। गलत मत समझना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रुको। मेरे कहने का मतलब था कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ सो। क्या कहा? तियोंग यहाँ है? वो यहाँ आया है और वो अब तक मॉम डैड से मिलने नहीं गया? मुझे मॉम को इन्फॉर्म करना होगा कि तियोंग यहाँ पहुँच गया है। आर्मी ये जी होप है, तियोंग का छोटा भाई। थोड़ी सी शरारती और बहुत ही ज्यादा नोटी है। सो लेट्स गो आर्मी, तियोंग के मॉम डैड से मिल लीजिए। शुरू हो गए, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं।
सुबह सुबह मुझे इतना स्ट्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिंकल्स पड़ जाते हैं यार। अब इन नालायकों को कौन समझाए, जाके इनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहे हो? भगवान तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों अच्छे से जानते हैं सुबह सुबह मेरा योगा का टाइम होता है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन तुम दोनों कब से शोर किए जा रहे? अरे कुछ चाहिए तो महाराज जी को बोल दो, बना देंगे ब्रेकफास्ट। आप तो सिर्फ अपने लाडले बेटे के लिए खाना बनाओगे, हमारे लिए थोड़ी, हमसे प्यार थोड़ी ना है। हाँ मैं करती हूँ उससे ज्यादा प्यार, खुले में बोल रही हूँ, क्योंकि वो इंट्रेंस एग्जाम पास करके डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे। और तुम क्या कर रहे? तुमसे तो 12 भी पास नहीं हुई जा रही है। तो बताओ किसे में प्यार करूँ, तुम्हें या उसे? भैया कुछ भी करे, लेकिन आप उन्हें गलत समझ ही नहीं सकते। हाँ क्योंकि मेरा बेटा बेस्ट है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। हाँ मोम, भैया ही सिर्फ बेस्ट है, मैं तो गधा हूँ ना। जिस दिन तू भी इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएगा ना, उस दिन तू भी बेस्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक गधा ही रहेगा तू। अब जा उठ, मेरे लिए एक गिलास पानी ला। तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा करती हूँ। बेटा अपने लाइफ में कुछ कर लो, मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। तुम उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आती हो? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। आप वो सब छोड़िए, त्यों के लिए एक वेलकम पार्टी कीजिए, और इस पार्टी में सिर्फ शहर के नामी जानी में बड़े लोग ही आएंगे, और मेरी एक खास गेस्ट है जो स्पेशली त्यों के लिए आ रही है। तुम पार्टी की तैयारी करो। पार्टी की तैयारी तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा लाड साहब है कहाँ? 24 घंटे हो गए उसे यहाँ आया और हमसे मिलने नहीं आया, अपने घर नहीं आया, कहाँ है वो? आप भूल के जाते हैं, आपका बेटा जवान हो गया है, जवान खून है। अरे अपने दोस्तों के साथ पार्टी शादी कर रहा होगा, अब यही तो है उसकी उम्र। और लड़कों पे कब लगाम लगानी चाहिए वो मुझे बखूबी आता है, और इसका तो एग्जाम्पल आज उसे मिल ही जाएगा। आप बस पार्टी की तैयारी कीजिए। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहो। इस घर की भी मालिक हो और मेरे दिल की भी। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये हमारा खेत है, ये सारी की सारी तुम्हारी जमीन है। तुम तो काफी अमीर निकले। मैंने सोचा था कि वहाँ मत देखो, ये जो इतना सा दिख रहा है ना, यही हमारी जमीन है। अब हर कोई तुम्हारी तरह गोल्डन स्पून थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे दादा दादी अमीर थे, तुम्हारे मॉम डैड है, तुम भी हो सकता है तुम्हारे आने वाले बच्चे भी होंगे, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। हम तो भाई खानदानी गरीब है, थे और रहेंगे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ में ऐसी बातें करोगे और मैं सुबह के बाद को भूल जाऊंगा? सुबह कुछ हुआ था क्या? मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ। तुम्हें याद नहीं सुबह क्या हुआ? ठीक है, मैं भी जाके तुम्हारी मॉम को तुम्हारी सारी सच्चाई बता देता हूँ। देखो तुम पागल जैसी बातें मत करो। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने गया था, बताने गया था कि उसने जो भी देखा प्लीज इसके बारे में वो मॉम को ना बताएं, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और अगर मैंने तुम्हारी मॉम को सच्चाई बता दी तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। ब्लैकमेल मैं नहीं, वो कर रहा है तुम्हें। सच्चाई बताने के बहाने तुम्हें अपने साथ ले गया। क्या तुम उसे जेलस हो रहे हो? जलन की जरूरत नहीं है, ही जस्ट माय फ्रेंड। देखो कुकी, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या कुछ भी नहीं, तुम बात ना कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। तुम इस बात को ऐसे कैजुअल कैसे ले सकते हो, और तुम किसी के साथ कैसे जा सकते हो? एक सेकेंड, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आई एम नॉट एंग्री। नहीं, तुम्हें शक्ल से पता चल रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। मैंने तुमसे कहा है ना, जब तक मैं ना कहूँ मेरी आंखों से दूर नहीं जाओगे। क्या मेरी जिंदगी मेरी नहीं, वो तुम्हारी है? हाँ ये मेरी है। तुम पे और तुम्हारी सासों पे सिर्फ मेरा हक है। जब तक मैं ना कहूँ किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ भी बताऊं। सो लेट मी किस यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। इतना बता तो कि कहाँ पर छुपे हो, क्या मेरे दिल में आकर रुके हो, अब तुमको क्या? अदर साइड डॉक्टर पार्क के दिल में धक धक हो रहा है। इतनी घबराहट, इतनी नर्वसनेस तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं होती जितना वो अपने सीनियर के घर जाने पे हो रहे हैं। चलिए आर्मी देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो सर आप अकेले रहते हैं? हाँ मैं अपने अपार्टमेंट में अकेले रहता हूँ। क्यों? बस यूं जनरल नॉलेज की तौर पे पूछ लिया। वैसे आपके घर में कोई पार्टी है क्या? पार्टी होगी तभी तुम मेरे घर में आओगे। नो नो सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। डॉक्टर पार्क, यू आर अ ब्रिलियंट डॉक्टर। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं क्यों तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। मेरा अपार्टमेंट आ गया है, चले अंदर। जी हाँ सर, क्यों नहीं। वाओ, अपार्टमेंट तो काफी अच्छा है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे ये है ना कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे थे। सर आपने बताया नहीं कि आपने मुझे यहाँ, ओ हाँ मुझे याद आया,
क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी जगह पे क्यों कूद गए? वो मेरा ये बेस्ट स्पॉट है, मैं हमेशा इसी स्पॉट पे बैठता हूँ। ओह, बी कंफर्टेबल। डॉक्टर पैक, सुनने में ऑकवर्ड लगेगा बट मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम यहीं रुको मेरे साथ। ऑफकोर्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही होगी, बट तुम उसे कॉल करके बोल सकते हो कि आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। सर, आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड। क्यों? आई डोंट लाइक गर्ल्स, आई लाइक बॉयज। ओह, आई सी। और सर, आपको इस तरह स्मोक नहीं करनी चाहिए, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। वेल, आज तक तो मुझे कभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही मुझे किसी ने रोका है, बट तुम कहते हो तो डॉक्टर ठीक है, आज से मैं स्मोक छोड़ता हूँ। बहुत गर्मी हो रही है ना, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं शावर लेके आता हूँ तब तक तुम कुछ खा लो। यू नीड एनर्जी, राइट? है? वैसे सीनियर की बॉडी तो सच में कमाल की है, इतने फिट है और पर्सनालिटी भी कमाल है। लगता नहीं है कि किसी डॉक्टर की बॉडी इस टाइप की हो सकती है। कूल डाउन डॉक्टर पाक ज़मीन, तुम्हारे ईमान डोल रहे हैं। अब जब बंदा इतना कड़क हो तो किसी का भी ईमान डोल जाए। मुझसे बदबू तो नहीं आ रही है ना? नहीं। हाँ, अब सही है। अगर सच में मेरे सीनियर मेरे साथ सोना चाहते हैं तो आई शुड प्रिपेयर। डोंट बी नर्वस पाक ज़मीन, हम माना कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बट बी कूल एंड काम। सॉरी डॉक्टर पाक, इतना वेट कराने के लिए। डॉक्टर पार्क, यू किस मी। आप ही ने तो कहा था कि आपको मेरे साथ सोना है, तो मैं तो बस आप आई थिंक आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है। सॉरी डॉक्टर, फिर तो लगता है मैंने गलत मतलब निकाल दिया होगा। एंड आई एम सॉरी, अब भूल जाइएगा इस किस को, ओके? आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैंने सब गड़बड़ कर दी ना। डॉक्टर जमीन, मैंने तुम्हें काफी क्यूट समझा था, बट तुम तो कोई भी तुम्हें इनवाइट करेगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे। मार के मुंह ना तोड़ दूं सारे का, वो तो आप थे इसलिए आपकी बात मान ली। डॉक्टर जमीन, कैन आई किस यू? पर कुछ देर पहले आपको मेरी किस अच्छी नहीं लगी थी, फिर आप खुद बोल रहे कि आपको मुझे किस करना है। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी किस अच्छी नहीं लगी है? क्यों तुमने बताया नहीं कि हम जा कर रहे? मैंने कहा तो था कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, पर मेरी मॉम को, आंटी को मैंने सब कुछ बता दिया है। टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। मॉम, आपने जिसके लिए पार्टी रखी वही नहीं है, ये तो वेस्ट हो गया। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि भाई नहीं आने वाले। भगवान, तुमने उसे कॉल किया था ना, बताया था ना कि आज पार्टी है। हाँ नामसून, मैंने बोला था, इसकी बातों पे क्यों भरोसा करते हो? वो आता ही होगा, वो मेरा बेटा है, ठीक है? वो मेरी बात कभी नहीं टालता। सही कहा, आपका बेटा कभी आपकी बात नहीं टाल सकता मॉम। मैं चाहती थी बेटा कि तू जरूर आएगा, ये हो गया ना। वेलकम होम सन। थैंक्स डैड। जो मेरे छोटे भाई, यार अपने बड़े भाई के गले नहीं लगेगा? गले लगेंगे, लेकिन ये बताओ तुम अपने साथ किसे लेके आए? कौन है ये तुम्हारा फ्रेंड? ये जंगकुक है, ये मेरा रूममेट है। इसकी मॉम ने इसे कॉल करके बुलाया तो यहाँ पे आना हुआ, वरना मैं नहीं आता, आप जानते हो। बिल्कुल सही किया बेटा, अपना फोकस ना पढ़ाई पे रखो मेरा होनहार बेटा। वैसे अच्छा हुआ तुम सही वक्त पे आके, मेरे पास है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जंगकुक बेटा, तुम थके हो के ना, जो इसे ले जाओ तो गेस्ट रूम में ले जाओ ना, वहाँ पे आराम कर लेना बेटा, ओके? पर मॉम, ये यहाँ पार्टी में तो रह सकता है ना? ये पार्टी में रह के क्या करेगा बेटा? ये तुम्हारा आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आई एम फाइन। देखा बेटा, वो तो खुद ही मान रहा है ना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। इसके बाद जेब जंगकुक को गेस्ट रूम में ले जाता है, पर जंगकुक का मूड थोड़ा ऑफ होता है। जो भी देखी मॉम ने उससे कहा, जंगकुक राइट? तो जंगकुक, ये है हमारे घर का गेस्ट रूम, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। बेड है, विंडो है,
तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मॉम की बातों का बुरा लगा है? मॉम तो ऐसी ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। त्यों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा ना, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी रखी है। अरे नहीं, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, हम पार्टियां यूं ही करते रहते हैं। मॉम को तुमसे नहीं, तुम्हारे कपड़ों से प्रॉब्लम है, इसलिए वो तुम्हें बोल रही थी। खैर मैं हूँ ना, मैं अभी तुम्हारा लुक चेंज करता। फिर उसके बाद देखना मॉम का रिएक्शन। मॉम ये क्या बिहेवियर था? वो मेरे साथ आया तो वो मेरे साथ रहेगा, गेस्ट रूम में नहीं मॉम, क्योंकि वो मेरे साथ है और वो मेरा। ठीक है, तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। और यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। डैड, ये मॉम के सरप्राइज की बात कर रही है। तुम बस अपने सरप्राइज का वेट करो, ओके? Oh my God, तियों, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हें लगा था कि मुझे जेनी के बारे में नहीं पता चलेगा? तुम्हारी मॉम सब कुछ जानती है बेटे। तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगा ना? तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, यही रुको। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आपका अटेंशन लेना चाहती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत ही जल्दी डॉक्टर बनने वाला है और ये सोच के मुझे अपने बेटे में बहुत नाज है, जैसे सारे पेरेंट्स होते हैं। मेरा बेटा जल्दी एक नए सफर पर बढ़ने जा रहा है, तो मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप उसे गुड ब्लेसिंग दे। आज सिर्फ उसकी वेलकम पार्टी नहीं है, उसकी सगाई भी है। मॉम, सगाई मेरी और जेनी की, बट मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे मॉम के इस फैसले से। क्या हुआ, तुम्हें ये जान के खुशी नहीं हुई? आज तेरी खुशी तो दुगनी हो गई होगी ना, तू जिससे प्यार करता है। आज तेरी उससे सगाई हो रही है, खुश है ना तू? तो चलो अंगूठी पहना एक दूसरे को। ये जरूरी है क्या इस वक्त? अरे बेटा, सगाई कर लो, शादी बाद में कर लेना। जेनी बेटा, मेरा बेटा रेडी है। अरे इतनी सालों से तुम ही उसके दिल में, और कोई नहीं है, ठीक है? तियों की मॉम कब से तियों को फोर्स कर रही होती है, इसलिए वो प्रेशर में आके जेनी से सगाई कर लेता है। ओह तियों, आई एम सो हैप्पी। तुम खुश नहीं हो? अरे बेटा, तुम दोनों करके जाओ, डांस करो। देख लिया ना जी, इस तरह लगाम कसी जाती है। दिख रहा है मुझे, पर शायद तुम एक चीज नहीं दिख पा रही हो। तुम्हारा बेटा खुश नहीं लग रहा है? खुश है वो, बहुत ज्यादा ही खुश है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो खुश है। देखिए ना, डांस करते हुए साथ में दोनों कितने अच्छे लगते हैं, और दोनों की जोड़ी भी तो कमाल है। मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। और तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स का क्या होगा? दैट माय पास्ट थी। अभी भी नाराज हो मुझसे? आई एम नॉट अपसेट, वो तो तुम हो जाती हो। तुम्हें मेरी मेंटल हेल्थ से क्या फर्क पड़ेगा? चली तो गई थी, मैं क्या करती, तुम मेरी बात सुनने को रेडी नहीं थे। क्या छोड़ो, वो सब पास्ट है। अब मैं चेंज हो गई हूँ, अब मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और एक बार शादी हो जाएगी ना तो मैं एक बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा? अभी हमारी सगाई हुई है, इतने लोगों के सामने तुम उसे झुटला नहीं सकते होती हो। मैं झुटला नहीं रहा, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ज्यादा सपने बुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे मॉम के सामने इतना भोला नाटक करने का। इतनी भोली तो हो नहीं तुम। ठीक है तियों, ये तुम्हारा फैसला है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी अपना फैसला सुना देती हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुम ही मेरे हस्बैंड बनोगे। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। डैड, मैं सच बता रहा हूँ, ये काफी कूल बंदा है। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेना आसान काम थोड़ी ना है। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, डॉक्टर बनना, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत हो। मैं पीछे नहीं हटता। अंकल बेटा, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? आंटी, मेरी मॉम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लाइक 7 स्टार होटल। नो आंटी, लाइक ढाबा। ओह, तुम तो गरीब निकले। तुम लोगों को जीने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना?
वो एक्चुअली मैं कभी तुम जैसे लोगों से मिली नहीं। सच में आजकल की जिंदगी में ना तुम लोग का जीवन तो बहुत ही हार्ड हो गया है कि नहीं? मैं समझती हूँ। बेटा जब तुम यहाँ से जाओगे ना तो मुझे बता देना। मेरे पास ना तियों के बहुत से ऐसे कपड़े जो वो नहीं पहनता, तुम उसे अपने साथ ले जाना। वैसे बेटा मुझे भी गर्व है कि तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, लेकिन मेरे बेटे से बेहतर तो नहीं बन सकते क्योंकि मेरा बेटा बेस्ट है ना। मॉम अपने बेटे को सुपेरियर दिखाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाते। आपने तो मुझे कभी ये सब नहीं सिखाया। फिर आप मैं तो यूं ही बोल रही थी, दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है तियों। और बेटा तुम्हें अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ घूमना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं। इनफ मॉम, आज कह दिया है, नेक्स्ट टाइम से मैं ये दोबारा नहीं सुनूंगा। तुम मॉम की बातों का ना बुरा मत माना। मॉम ऐसी है जो उनके दिल में वो मुंह पे है, उसके लिए तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो अपनी मॉम से। वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मॉम उसे ऐसा वैसा बोलना बंद कीजिए। वो लगता है मेरी वजह से आप सभी की पार्टी खराब हो रही है। आई एम सॉरी बट मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। आई एम सॉरी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम जाओ। क्यों बेटा, अब तुम्हारी सगाई तय हो गई है तो तुम्हें अपना सारा टाइम ना जेरी के साथ बिताना चाहिए। और ऐसे दोस्त तो आते जाते रहते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही बुरा लगता है तो कुछ पैसे दान में दे देना, चलता है इतना। बस बहुत हो गया मॉम, आप बहुत ज्यादा बोल चुकी। अरे त्यों बेटा क्या कह दिया मैंने, इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे सुनो तो सही, जा खा रहे हो? लो गुस्से में चला गया। तुम तो बड़ी तोप की चीज हो। तुम्हें पता है दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, भाई किसी की केयर नहीं करते, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसके लिए भाई ने मॉम के सामने आवाज उठाई। ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल पूछूं? हाँ पूछना भाई। आज तुम्हारे भाई की जिससे सगाई हुई, क्या तुम उसे पहले से ही जानता है? अरे वो तो उसकी एक्स थी, उसने उसे चीट किया था। पता है जब वो हॉस्टल गए थे ना, उसके कुछ दिन मारी तो उसने चीट कर दिया। खैर तुम क्यों इस बात में इंटरेस्ट ले रहे हो? कहीं भाई की ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अगर है तो यार प्लीज बता दो मुझे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ साफ साफ क्लियर समझ गया मैं। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए ना, तो हम लोग बैठे क्या यार, चलो डांस करते हैं। जंको का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद वो काफी हॉट डांस करना स्टार्ट करता है, जिसे देख के लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बाय द वे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। क्यूट नहीं, मैं बहुत बड़ा फूल हूँ, सब मुझे बेवकूफ बनाते हैं। लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत बुरा गया है। जिंदगी में मेरे साथ इससे बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता है, इतना बुरा हुआ है। प्रीटी बॉय, मुझसे अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आई डोंट जज यू। तुम्हें पता है यहाँ पे सबसे बड़ा गधा कौन है? तुम हो, जो यहाँ आके सोच रहे हो कि तुम्हारी दाल कट जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। कूल डाउन प्रीटी बॉय, मैं समझ रहा हूँ, भूल जाओ उसे, उसके जैसे हजारों मिलेंगे। प्रीटी बॉय, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। तुम्हारे घर मैं क्यों जाऊँ? मुझे नहीं जाना है क्योंकि तुम होश में नहीं हो, तुम्हें इतनी ज्यादा पी ली है। लीव मी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे छूने की? जो लोग बाग है, जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं? एंड यू को कम विद मी। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। देखो कुक, मुझे और गुस्सा मत देना, मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। इस ओवर आती हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तुम्हारी फियोंसे है, तो अब मुझसे मिलना बंद कर दो। मैं तुम्हें अपना सिक्योर डायरी नहीं मानता, चले जाओ यहाँ से। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो। यार पहले बताओ तो सही, बात क्या है? अब मुझे सब कुछ पता चल गया, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है। कौन सी सच्चाई? बकवास करना बंद करो। मुझे लगता है ये शराब तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। तुमसे तो लाख गुना बेटर वो लड़के थे जो मेरे गेम होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारे जैसा तुम नहीं हो। तुम उन लड़कों से भी गए गुजरे इंसान हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बात तो क्या, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। एक सेकेंड, बात क्या है? किस बात पे इतना गुस्सा आ रहे हो? मुझे जवाब दो। आइंदा मेरा हाथ पकड़ना मत, वरना मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारे अंदर दम है तो हाथ छुड़ा कर दिखाओ, लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देते कि किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हो। आखिर क्या हो गया? अब तक तो सब कुछ ठीक ही था।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप किया, ठीक उसी दिन तुमने मुझे अप्रोच किया। उस दिन से पहले तो मैं तुम्हें कभी दिखता ही नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारा रूममेट था, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। लेकिन उस दिन तुम मुझे बोलते हो कि तुम मेरे सुगर डैडी बनोगे। तुम तो मेरे जैसे लोगों से नफरत करते हो। लेकिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हें दिखने लगा। और तुमने क्या कहा था? तुम बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो, मेरे साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हो। बुलशिट, दिस इज ओल्ड बुलशिट। अगर ऐसी बात है तो तुमने भी मेरे पैसों को यूज किया है कि नहीं? हाँ किया है, क्यों नहीं करूँगा मैं। बाकायदा तुमने मेरा पूरा इस्तेमाल किया है, यूज किया है मुझे अपनी फिजिकल नीड के लिए, तो मैं क्यों नहीं पैसे लूंगा। तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी तुम्हें मिल गई और तुमने मजे भी मार लिए। आई एम नॉट अ टॉय तियोंग, आई ऑल्सो हैव फीलिंग्स। कम से कम एक बार बताया तो होता। मैं बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन उसका धोखा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मुझे चीट किया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा जितना इस बात से कि उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। मुझे, वो भी किसी अरे गहरे इंसान के लिए। दी किम तियोंग हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो पूरी जहां में आग लगा सकता हूँ, सितारों को जमीन पिला सकता हूँ, और वो मुझे धोखा देगी। बस मैं बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आ गया था। मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और उस वक्त मुझे तुम दिखे और मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने किया। उस वक्त मुझे एक सपोर्ट की जरूरत थी। हाँ, मैंने तुम्हें यूज किया अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मैंने जाना कि मैं कितना गलत था। ओ कम ऑन तियोंग, बी अ मैन, मर्द बनते। सच्चाई उसी वक्त बताते कि तुम्हें बस मुझे यूज करना है, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है। जानबूझ के तुमने मुझे चूज किया ताकि मैं किसी को कुछ ना बता सकूं। शेम ऑन यू तियोंग, एंड आई हेट यू। है मेरी अब जरूरत तो नहीं है इसकी अब ऐसे कैसे जा सकते हो तुम ये बोल के? कम ऑन को पिक अप द कॉल, डैम इट। क्या कहूँ मैं, दिल जो पूछे तो क्या करूँ मैं, तुझको ढूंढे जो आँखों में आ जाती हैं यादें, दफनाने के बाद भी तुमको भुलाना नामुमकिन था, मरना था मुमकिन, जी भी लिया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें जो कहना था वो तुमने कहा ना, अब मेरी सुनो। क्या करूं मैं, दिल ना भूले तो। हाँ, मैंने तुम्हें जरिया बनाया अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए। और ये भी सच है कि मुझे तुम जैसे लोग कभी पसंद नहीं आए, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने जाना प्यार जेंडर नहीं देखता, वो तो किसी से भी हो सकता है। और रही बात मेरी गर्लफ्रेंड की, वो सिर्फ मुझे पसंद थी, मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। कुक माय लव, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मैं तुम्हारा सुगर डैडी बन के नहीं रहना चाहता। क्या हुआ? जवाब दो। आर यू सीरियस? तुम सच बोल रहे हो? You are only mine. तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। I can't. मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। कुक माय बेबी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यस यस तियोंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। Then let's go. हाँ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे यार, ये तियोंग भी ना। कुक माय बेबी, आर यू ऑलराइट? तुम ठीक हो? या आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। मुझे क्या होना है? क्या कल रात में कुछ ज्यादा ही रफ था? नो, नॉट एट ऑल। किसने कह दिया? मुझे जरा भी दर्द नहीं होता। देखो मैं बिल्कुल, ये चेयर कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रही है मुझे। तुम हंसना बंद करो, ठीक है? Criminal offensive side eye. सुना इसकी सगाई की होगी। हाँ मॉम। वैसे जंकुक बेटा, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कोई लड़की देखूं शादी के लिए। मॉम, हम जानते हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनता शादी उदी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। सीनियर डॉक्टर, आपके हैंड्स कितने मस्कुलर हैं। ओह माय गॉड, आई लव इट सीनियर डॉक्टर। Winners.
सॉरी सीनियर, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसी हालत में जाओगे? पहले कपड़े तो ढंग से पहन लो। नहीं, आज हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना था। सॉरी सीनियर, पर मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी कल रात के लिए। सीनियर डॉक्टर, आप कर क्या रहे हैं? सीनियर डॉक्टर, आप मेरा हाथ छोड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मेरी गलती है कि मैंने आपको गलत समझ लिया। कल की सारी बात को भूल जाइए। लेकिन तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ सिवाय उसके। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, लेकिन जब भी तुम मेरे इतने करीब होते हो। शाम को कॉफी शॉप में मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसके सीनियर उससे चाहते क्या हैं, और इसका जवाब जानने के लिए वो जोंगको के पास जाता है। मेरे सीनियर ने मुझे कॉफी शॉप पे बुलाया है, जाऊं या ना जाऊं? बता तुझ, मैं क्या करूं? इसमें इतना सोचना क्या? चला जा मिलने के लिए। तुम डरते हो क्या किसी से? अबे तेरे कान में भूसा भर के क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे सीनियर ने मुझे रेड हैंड पकड़ लिया। मैं जो मजे मार रहा था ना, सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? यार, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। हाँ बता, मैं क्या करूँ? हंसना बंद कर। तू तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे तुझे कोई खजाना मिल गया। बात ही कुछ ऐसी है, तुझे बताऊंगा ना। ये तुम्हारा सुगर डैडी यहाँ क्या करे? देखो तो खुद को हीरो समझता है, जिसे दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का यही है। देखो, मुंह उठा के यहीं पे आएगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओगे नहीं। और मैंने इसके बारे में पता किया है, बहुत ही हाई पिच लेवल का कमीना इंसान है, दूर रहना इससे। तो ये जरूरी काम था तुम्हारा? मूवी देखना है तुम्हें मेरे साथ? वहाँ जिमिन बॉयफ्रेंड बनने के बाद ये हमारी ऑफिशियल डेट है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। अपने दोस्त को मारो गोली और हमारे इस डेट पे फोकस करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी के साथ डेट पे जाऊंगा। वैसे तियोंग, डेट पे लोग करते क्या है? मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। कूक, तुम्हें डेट का कोई आइडिया नहीं है क्या? तुम कभी? हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं है, न लड़के ने न लड़की ने। और अगर किसी ने पूछ भी लिया होता तो मैं जाता नहीं। कोई बात नहीं बनी, मैं तुम्हें डेट का एक्सपीरियंस दूंगा। हाँ क्यों नहीं, तुम ही मुझे एक्सपीरियंस दे सकते हो। भाई तुम तो लव गुरु जो हो। बनी, ये क्या बात हुई? देखो, डेट पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डेट पे कपल्स मूवी देखते हैं, एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं। माय बनी, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। बेबी, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते। ये लो खाओ, अच्छे से खाना, चबा चबा के। ओके? मुझे नहीं खाना है, फेंक दो उसे। इउ, ये तियोंग कितना गंदा है, गंदी पॉपकॉर्न खा गया। गधा है क्या? मजा आ रहा है ना को? हाँ, मूवी तो काफी ज्यादा फनी है। हट बेशरम कहीं का, कहीं भी शुरू हो जाते हो। एक नंबर की ठड़की हो तुम। मेरा बॉयफ्रेंड इतना ठड़की है, मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि पप्पी दो नहीं तियोंग, कुछ नहीं मिलेगा। खुद भी चैन से देख लो, मुझे भी देखने दो। अरे यार, यहाँ मूवी देखने के लिए थोड़ी ना लेके आया तुम्हें। अच्छी थी ना मूवी? मुझे तो काफी अच्छी लगी। ठीक थी। अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चले? जोंगको बेटा, बड़े दिनों के बाद आया। और ये कौन है? ओ, ये मेरा फ्रेंड है। ओ, घूरना बंद करोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। सॉरी, मुझसे बात करे, मैं तो सिर्फ आपका फ्रेंड हूँ ना। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। कॉल मी बॉयफ्रेंड। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। ओके? तुमसे तो बाद में निपटूंगा। वैसे तो ये स्पाइसी नूडल हमेशा ही स्पाइसी होती है, पर आज न जाने क्यों यार मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। क्या हो गया तुम्हें यार? बहुत ही तीखा था। अरे अरे तियोंग, अरे यार मेरी गर्दन टूट जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें गर्मी लग रही थी ना, अब कैसा लग रहा है? छोड़ो तो मुझ पे चांस मारना बंद करो, समझ गए तुम? तियोंग, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। अरे क्या कर रहे हो? उसके बाद जोंगकुक एंड तियोंग स्विमिंग पूल में बहुत मजे करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल बीते सारा तेरी फिक्र में,
क्यों आज यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है और इस फेस्टिवल में जो भी डांस करता है ना उसकी मन्नत पूरी होती है। चलो ना हम भी करते हैं। क्या बकवास है ये, डांस करने से मन्नत थोड़ी ना पूरी होती है। तुम भी ना। अरे त्योंग सच बोल रहा हूँ, सच में मन्नत पूरी होती है। पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम डांस करना। ओके Tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just ना, इस योर टर्न। अब जाओ डांस करो। तुम सच में सीरियस हो? मैं ऐसा डांस करूंगा। हमारे प्यार के लिए कर लो, मैंने मन्नत मांगी है। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी मन्नत के चक्कर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे नहीं करना। इसका मतलब मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अरे यार तुम ना मुंह फुला लेते हो। ठीक है मैं करता हूँ। खुल के डांस करो। कम होती हो, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे डांसर हो। त्योंग यार बस कर, मैं बारिश हो रहा है तो इतना खराब डांस करता है यार। तुमने मुझे उल्लू बनाया। हाँ, और तुम कितनी आसानी से बन भी गए। तुम्हारे लिए कुछ भी मैं बनी, तुम जो बोले वो कर दूं। You so cute, my कुची पुची। जिन आंटी, यही आपके बेटे की सच्चाई। आपको लगता है कि आपका बेटा बहू लाएगा? नहीं, वो बहू नहीं, वो दामाद लाएगा। जिन आंटी, रोने धोने का जमाना गया, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप ही हैं जो त्यों को वापस ला सकती, वरना आप उसे जिंदगी भर के लिए खो देंगी। जी आप कौन है और आप किससे मिलने आई है? किम इंडस्ट्री का नाम सुना है? आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। और त्यों मेरा बेटा है। क्या ये जंकू का घर है? जी हाँ, ये जंकू का ही घर है। और वो इस वक्त घर पे नहीं है, बाहर गया है। आपको कुछ काम था? जी नहीं, मुझे आपसे काम था। तो आप बैठिए ना, आप कुछ ठंडा पानी लेंगे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? देखिए मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। जो मेरे दिल में है वही मेरे मुंह पे है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने बेटी को समझाइए और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। वो अगर मेरे बेटे को छोड़ना इतना ही मुश्किल है तो उसके बदले पैसे ले ले, जितनी चाहे उतनी रकम दे सकती हूँ, बस वो मेरे बेटे को भूल जाए। मुझे समझ में नहीं आया कि आप बोल क्या रही है। आपके नाक के नीचे आपका बेटा क्या गुलखिला रहा है, आपको इतना नहीं पता? क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है? मेरे बेटे की सगाई तय होगी, कुछ दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी और आपका बेटा मेरे बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, आपको पता है? ये आप क्या बोल रही हो? अरे वाह, कैसी माँ है आप? आपको इतना नहीं पता कि आपके बेटे को लड़की पसंद है? आप उसे समझाइए कि ऐसी घटिया हरकत ना करे। आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे समाज में बहुत इज्जत है, इतना नाम है, रुतबा है, और आपके बेटे को जैसे सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। आप समझदार हैं, समझ जाएंगी। और आपके बेटे का क्या? ताली एक हाथ से नहीं बजती है मिसेस क्यों। मैं तो अपने बेटे को रोक लूंगी, लेकिन क्या आप अपने बेटे को रोक पाएंगी? मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लोग ऐसी छोटी सोच सकते हैं। त्यों की मॉम यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंकू घर आता है। मॉम मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं बाहर से खा के आया हूँ। जंकू बेटा चले यहाँ आना, तो तुमसे बात करनी है। क्या हो गया मॉम? मेरी सारी बात मानता है ना? पर मॉम क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही है? त्यों की मॉम आई थी और तेरे बारे में ना जाने क्या क्या बोल के गई। आज के बाद से त्यों से मिलना बंद कर दो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दुनिया है ना, ये तुम दोनों को जीने नहीं देंगी। अच्छा यही होगा कि तुम उससे भूल जाओ। इम्पॉसिबल मॉम, मैं त्यों को नहीं भूल सकता। आई लव हिम सो मच, प्यार करता हूँ मुझसे, और किसी को प्यार करना गलत नहीं है। बस यही सुनना था मुझे तुमसे। दैट इज स्वीट माय बॉय, मैं यही चाहती हूँ। दुनिया तो वही कहेगी जो मैंने कुछ देर पहले कहा, लेकिन किसी की बात मत सुनना। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल का है। मॉम आप, बेटा तुम्हारी मॉम बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की है। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम खामखा इतने सालों से इस बात को छुपा के बैठे हो। खैर अब जो हो गया तो हो गया, उसका क्या ही कर सकते हैं। और त्यों बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। गुड चॉइस माय बॉय। पहले वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले, फिर बिजनेस में आ जाएगा। नहीं मैंने कहा ना। आने दो उसे, मैं बात करूंगा। भगवान तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? मैं जानता हूँ कि ये इतनी परेशान क्यों है। जिन आंटी। जंकुक बेटा तुम यहाँ? एक्चुअली अंकल, मैं जिन आंटी को उनके सवालों का जवाब देने आया हूँ। तुमसे मुझे कोई जवाब नहीं सुनना है, यहाँ से चले जाओ। आपने मेरी कितनी बेइज्जती की, लेकिन मैंने किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप उम्र में बड़ी हैं, मेरी माँ समान है।
इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन आज मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। जिन बेबी, ये क्या हो रहा है? आज तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम्हें जवाब की जरूरत नहीं है। मॉम, यहाँ क्या हो रहा है? जंगकुक, तुम यहाँ? आंटी अब चाहती है कि मैं तियोंग को छोड़ दूँ, उससे ना मिलूं। आंटी, मेरा जवाब क्या है? He is my boyfriend, आंटी। तियोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। हनी, अब मैं चलता हूँ, अपनी मॉम को संभाल लो। लगता है आंटी को 440 का वोट लग गया है। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ, बाय। अब तो मेरा रोज का आना जाना रहेगा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। वो छोकरा मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम हो कि बेइज्जती नहीं जानू, अपने प्यार का इजहार करके गया है। देखो, तुम उसकी साइड मत लो, मुझे ये मंजूर नहीं है। आपके हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। तियोंग तो आपका लाडला बेटा है ना मॉम, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकती है? आपको तो उसकी सारी बात माननी चाहिए ना, क्योंकि उस लड़के ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। पागल हो गया है मेरा बेटा, देखो ना किस तरह हंसे जा रहा है। इतने सालों में पहली बार मेरे जंगकुक ने इतना बोल्ड फैसला लिया है आपकी वजह से मॉम। थैंक यू सो मच मॉम। सबका दिमाग खराब हो गया इस घर में, कोई मेरी बात को समझ ही नहीं आया। दुनिया वाले, ये समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? अरे किसी को पता चलेगा तो थूकेंगे हम पे। मेरा फैसला फाइनल है, तुम्हारी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से कराऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है मॉम, मैं जंगकुक के यहाँ जाके रह लूंगा। ठीक है, जाओ, रहो वहीं उस गरीबी में, उस कंजर जिंदगी में, और हमेशा के लिए भूल जाना ये लग्जरियस लाइफ जिसमें तुम जीते हो। और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल करती हूँ, तुम्हें प्रॉपर्टी का एक दाना तक नहीं मिलेगा। जिन बेबी, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है मॉम, आपका फैसला सर आंखों पे। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, सब कुछ रख लीजिए। तुम तो कम से कम समझदारी की बात करो। सॉरी डैड, बट आई लव हिम सो मच। बाय जियो। मॉम डैड का ख्याल रखना। आंटी, आपकी सेहत बहुत ज्यादा ही बिगड़ रही है, जंगकुक को बता दीजिए ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो उसे सच्चाई पता चली जाएगी। सालों से आपने अपनी सेहत के बारे में जंगकुक से झूठ कहा कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। और जंगकुक पूरी जान लगा के अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है आपके लिए। मुझे जितनी जिंदगी जीनी थी मैं जी चुकी हूँ, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी भी उसे झूठ कहेंगी? डॉक्टर पार्क, क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया है? आंटी, आप ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अगर नहीं किया है तो करके देखो, बहुत सुकून मिलता है। आप जैसे हैं, आपको वैसे प्यार करने वाला अगर कोई साथ में हो तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। दुनिया की बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लग जाती हैं। ये अननेसेसरी टॉक का कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब कि आप उसे सच्चाई नहीं बताने वाले कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है। जिंदगी के नाम पे बस कुछ घंटे कुछ पल आपके कहने से बहुत झूठ बोल रही है, बहुत छुपा ले, लेकिन अब नहीं। कुछ है आंटी, मैं जंगकुक को बता के रहूंगा। मॉम, अब कहाँ है? मैं थक गया हूँ। मॉम, ये क्या मॉम, अब बाहर सो रही है? अंदर चलिए। मॉम, इस तरह बाहर सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए अंदर। मॉम, मेरी बात सुन रही है आप? मॉम, आंखें खोलिए ना। मॉम, आप मेरी बात सुन रही है? मॉम, आपको क्या हो गया? आप उठ क्यों नहीं रही? मैं हूँ कुक, तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। I'm there for you, कुक। कौन हो तुम सभी और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ के श्राद्ध में शरीक होने आए हैं, और क्या करने आए होंगे? तुम क्या इसके बेटे हो? पता नहीं था, कभी बुढ़िया ने बताया नहीं कि इसका कोई बेटा भी है। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हाँ, मैंने भी तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जाना तो तुम सभी को यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तुम्हारी मॉम ने मुझसे 50 लाख रुपए ली। जीते जी अगर वो पैसे लौटा नहीं सकी, उसके मरने की बाद उसकी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। अगर भरोसा नहीं तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, देख सकते हो। सारे सबूत मिलके अब चलो निकले यहाँ से। गार्ड, चाहो तो मेरे नाम का साइन बोर्ड लगा दो। अरे ऐसे कैसे हम मान ले? क्या पता ये नकली पेपर हो और तुम कोई फ्रॉड हो। लिसन प्रीटी बॉय, तुम ज्यादा उछलो मत, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तो तुम ज्यादा उछलो मत, चुपचाप साइड में खड़े रहो। अबे वो काले कोट, ज्यादा जबान चल रही है, जबान खींच लूंगा। मेरे जूनियर से कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता।
अगर उससे बात करनी है तो जरा रिस्पेक्ट से, अगर नहीं देनी आती तो मैं सिखा देता हूँ। तुम कौन हो और तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं उसे कुछ भी बोलूं? तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अपनी खैरियत चाहते हो तो अपने भारे की टट्टुओं को उठाओ और यहाँ से चलती बनो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बोलो। बहुत बड़ा सिर चैंपियन है बॉक्सिंग का, एक को पकड़ के मारेगा, कुत्ते की तरफ पीटेगा। दम है तो आके लड़के दिखाओ। तुम बहुत फनी हो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले जो मैं करने आया हूँ वो तो करके जाऊं। सुनो प्रीटी बॉय, कल तक का टाइम दे रहा हूँ, अपना सामान बांधना और यहाँ से निकल जाना। तुम क्या मेरे ताऊजी लगते हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये मेरी मॉम का घर है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। दम है तो मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तियों को पुलिस वाले ले जाते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप तो क्या कोई भी लॉयर जमानत कराने के लिए रेडी नहीं है? अब मैं क्या करूंगा? तियों को कैसे जेल से बाहर निकालूं? मेरी वजह से वो जेल के अंदर है। यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ बात हो गई है पावर की। थैंक यू कमिश्नर सर, मुझे बताने के लिए। थैंक यू सो मच। किसका कॉल था? तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? आपको पता है तियों जेल में है। वो जेल में क्या कर रहा है? कैसे पहुँच गया वो? उसे एक पल भी उस जेल में नहीं रहने दूंगी। मेरा बेटा जेल में रहेगा। बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ जीना आंटी। आप भूल गई क्या? आप लोगों को छोड़ के वो उस गरीब लड़के को चूज किया था। अरे उसे थोड़ा सबक तो मिलना चाहिए ना कि कितनी बड़ी गलती की है। आपके बदले जिस इंसान को चूज किया था अब वही से बाहर निकाले, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए जीना आंटी, अगर मैं आपकी जगह होती तो यही करती। उसे पता तो चलना चाहिए कि कौन उसके सच में साथ है और कौन नहीं। मैं उससे नाराज हो सकती, गुस्सा हो सकती, लेकिन उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तो अपने बेटे को जेल से निकालूंगी। जी आंटी, इतना सुनहरा मौका है, हाथ से जाने मत दीजिए। तियों की आंखों पे उस लड़के की प्यार की पट्टी बनी है ना, उसे देख लेने दीजिए। जिसे उसने चूज किया था वो क्या उसका साथ देता है या नहीं? तुम कुछ करने की सोच रही हो? मैं सोचती नहीं, मैं डायरेक्ट करती हूँ। क्या कोई डेली सोप का सीरियल चल रहा है जो तुम लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हो? तुम्हारा बेटा जेल में है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगा उसे निकालने के लिए। जेनी ने बिल्कुल सही कहा। उसकी आंखों पे जो काला पर्दा गिरा है ना, अब उसके हटने का टाइम आ गया है। उसे देख लेने दीजिए कि कौन उसके सच में साथ है कौन नहीं। मेरा दिल ये पुकारे आजा। तियों का जेल में बैठे बैठे मूड खराब हो रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया उसे निकालने के लिए। पूरे 24 घंटे बीतने को आए, ना जोंकुक आया ना इसके मॉम डैड। इस वजह से तियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बहुत ही गुस्से में है। एक जमानत कराने में तुम्हें इतना टाइम लगता है जोंकुक? मैं कब से इस जेल में सड़ रहा हूँ। इज योर मिस्टेक तियों, तुम्हारी गलती है। तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था। माई मिस्टेक? तुम्हें लगता है कि ये मेरी गलती है? वो कमीना कब से तुम्हें कुछ भी बोले जा रहा था और मैं चुपचाप सुन लेता। बोलने को तो पूरी दुनिया बोलेगी, क्या सबका मुंह तोड़ते फिरोगे? नहीं ना। ये गुस्सा ही सब कुछ बिगाड़ता है। ये तुम्हारी ही गलती है। गुस्से में आके अपना घर छोड़ दिया, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कभी तो सोच समझ के फैसले लिया करो। कौन रहना चाहेगा ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ जो ऐसे बचकाने फैसले लेता हो? जहाँ बातों से काम चले वहाँ हाथ पे चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। ठीक है जोंकुक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दैट्स माय मिस्टेक। लेकिन तुम इस तरह गुस्सा मत हो ना। तुम पे गुस्सा ना करो तो और क्या करूँ? दैट्स योर मिस्टेक कि तुम इतने सिचुएशन में फंस गए। गैर तो छोड़ो, तुम अपने मॉम डैड की नजरों में बुरे बन गए कि तुम्हारी जमानत कराने के लिए भी वो नहीं आए। बिना उनके क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो। आखिर क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तुमने तो मुझे बड़े सपने दिखाए कि तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा। इस तरह दोगे तुम? इस तरह जेल में बैठ के? बस तियों, बहुत हो गया। आई एम डन विथ यू। मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। अब मुझसे नहीं सहा जाता। बहुत बदल के हो तुम। जिस जोंकुक को मैं जानता वो ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरी लाइफ में कम मुसीबत थी जो तुम एक और मुसीबत बन के मेरे सर पे बैठ गए हो। खूब, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? कैसे क्या बात करूँ? हाँ, तुमसे प्यार से बात करूँ क्या? बहुत बढ़िया काम किया ना तुमने। देखो भाई, मुझसे तो अब नहीं होगा। तुम अपने लिए किसी दूसरे को ढूंढो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। अच्छा होगा कि तुम मुझसे कभी ना मिलो। तुम्हारी तो सगाई तय होगी है ना? कांग्रेचुलेशन। शादी भी कर लेना और आराम से अपनी जिंदगी जीना।
मैं सच कह रहा हूँ मैं तुम ब्रेकअप कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब तुमने सब कुछ अकेले ही फैसला कर लिया है तो मुझसे किस जवाब की उम्मीद करते हो? तुमसे बस इतना ही बोलूंगा दैट आई हेट यू सो मच। तुम सही कहते हो, दैट्स माई मिस्टेक कि तुमसे इतना प्यार किया, पागलों की तरह प्यार किया। ये सच में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। जो लोग बाग है जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं? ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं? तियोंग भाई मुझे आपसे बात करती है, जाओ यहाँ से। जो तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ भाई, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जब मैंने कहा तुमसे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मतलब नहीं सुनना है। जाओ निकलो यहाँ से। क्या दिमाग चलाती हो? बहुत ही कमीनी हो तुम। अब आगे का क्या प्लान है? कुछ सोचा है तुमने? तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे लो और चलते बनो। नाटक बहुत अच्छा करते हो तुम, अच्छे एक्टर हो। तुमसे ही सीखा है, मेरे गुरु तो तुम ही हो। अब मैं चलता हूँ, जरूरत होगी तो बुला लेना। तुम तियोंग मेरी बेइज्जती की थी ना, चुटकियों में मसल के रख दिया ना तुम्हारे गुरु। अब देखो आगे आगे होता क्या है। आंधी चले तो फिर मुझको सता, तो फिर मुझको रुला। भी जा भी जा भी जा भी जा भी जा भी जा भी जा। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, जाओ यहाँ से। यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे बात नहीं करता। तियोंग इस तरह से परेशान करना बंद करो। आखिर तुम हो कौन? हम दोनों के बीच कहाँ से टपक गए? मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रहा हूँ, वो बस अकेले रहना चाहता है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरे सामने से हट जाओ, वरना क्या करोगे तुम? देखो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ हट जाओ मेरे सामने से। नहीं तो क्या करोगे तुम? हाथ उठाओगे? हिम्मत है उठा के फेंक दूं। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, दी कीमतियों पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ गले के आवारा कुत्तों की जैसे लड़की की जरूरत नहीं है तो समझाओ ना अपने बॉयफ्रेंड को। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मैं जौकुक से बात करना चाहता हूँ तो क्यों नहीं करने दे रहा? पहली बात ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। दूसरी बात यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन मुझे कहीं नहीं जाना है। एंड सीनियर आप मेरे साथ चलिए। लेकिन डॉक्टर पार्क कहा ना आप मेरे साथ चलिए। जी हाँ आप घर पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। घर बैठे शॉपिंग हो रही है आंटी जी। कपड़े गहने जो चाहिए वो मैं घर पे मंगा रही हूँ। अपनी मनपसंद का जितना चाहो उतना ले सकती हूँ। मैं जो चाहे वो ले सकती हूँ। आप तो दुनिया की सबसे कूल सासू माँ हो और तुम दुनिया की सबसे सुंदर सुशील और प्यारी बहू। मैं चिराग लेके ढूंढने जाऊंगी ना फिर भी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अरे रहने दीजिए सासू माँ, मैं इतनी कुछ खास भी नहीं हूँ। अब खामखा ही मेरी इतनी तारीफ कर रही है। मैं तो बस चल झूठ बोले कौवा काटे। वो गाना नहीं सुना? ज्यादा नहीं झूठ बोलना चाहिए। जी ये क्या बिहेवियर है? मोम मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि भाभी से मिलने कोई खास मेहमान आया है। 2 मिनट दीजिए मैं अभी से अंदर लाता हूँ। कोई खास मेहमान मेरे लिए? कौन हो सकता है? देवी सज्जनों अपने दिल की पेटी बांध लीजिए और हमारे खास मेहमान का स्वागत कीजिए। झूठ मूठ की शादी करा के उनका डिवोर्स कराने वाले मिस्टर किम शाह। जेनी ये है कौन? तुम इसे जानती हो? आंटी अरे मैं बताता हूँ ये है कौन। मैंने पूरी रिसर्च की है मोम, इनफैक्ट पूरी कुंडली निकाली और इन दोनों के कारनामों की लिस्ट तो काफी ज्यादा बड़ी है। वकील नहीं, ये जेनी के बॉयफ्रेंड। इन दोनों का सिर्फ एक ही काम है, हमें लड़की ढूंढना, उन्हें पटाना और ढेर सारा मोटा कैश लेके भाग जाना। आपके बेटे पे इसकी नजर तो सालों पहले थी, पर भैया हॉस्टल चले गए तो इनका काम मुश्किल हो गया। मोम आपको लगता है कि आपने इसे ढूंढा है, बल्कि सच ये है ये खुद आपके सामने आई है। हम सभी को चूना लगा के मोटा कैश लेके भाग जाने का प्लान था इन दोनों का, लेकिन मुझसे कोई बच नहीं सकता। कितने घटिया लोगों, किसी की फीलिंग्स एंड इमोशन का कोई मोल नहीं है और मुझे बेवकूफ बनाओगे। बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, तुम दोनों को तो जेल होगी। ओए बुढ़िया ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान इसने मुझे बुढ़िया कहा। अब क्या अपना मुंह खोलोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे भाई की वजह से उस स्टूपिड तियोंग ने मुझे रिजेक्ट करके उस लड़के को चूज किया ना। लुक एट मी, कोई मेरी बराबरी कर सकता है? सही कहा, तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। अब जेल की हवा खाना मजे से। सीनियर मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ आप मेरे झगड़ों के बीच में क्यों घुस रहे हैं? मैं खुद हैंडल कर लूंगा। कोई भी तुमसे ऐसे बात करेगा तो मैं बीच में आऊंगा जरूर।
और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे कमजोर समझना बंद कीजिए, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई तुमसे इस तरह बात करता है। तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है सीनियर? आई लव यू पार्क जिमिन। हैं सीनियर, आप जब से तुम मेरे जूनियर बने थे उस दिन से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं बस अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें अपने घर पे इनवाइट किया था। मुझे लगा था कि आपको लड़कियां पसंद है। मुझे भी यही लगा था कि मुझे शायद लड़कियां पसंद है, पर जब तुमने मुझे किस किया उस वक्त मेरा हार्ट एक पल के लिए रुक गया था। एक सेकंड सीनियर, एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझसे प्यार करते हैं, आपको मुझ में क्या अच्छा लग गया? मुझे तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी लगी, तुम इतने स्मॉल जो हो। ये क्या बात हुई? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? हाँ, पहले दिन से आई लाइक यू सो मच। मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन आप तो मेरे सपनों में भी आते हो। आई नो दैट। सो विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? यस। मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं? तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, जाओ यहाँ से। उस दिन जो तुमने ओवर एक्टिंग की थी समझ गया था मैं। अब शांति से बताओ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जाओ यहाँ से। यू ओनली बिलोंग टू मी। मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुका हूँ। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है ना। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किस पार्ट से मैं स्टार्ट करूँ। What you mean? कहना क्या चाहते हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा माय बॉय कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्यों, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या हरकत है? कहा ना छोड़ो। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा? ना मैं तुमसे कभी डरा हूँ ना आज डरूंगा। That your first mistake। तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, क्योंकि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ अगर मैंने तुम्हें बता दिया। 1000 बार बोलूंगा कि मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखाओ। क्यों, तुम मुझे रिग्रेट फील कराओगे? मैं जिस तरीके से तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, नेक्स्ट टाइम से कभी भी ये सब अपनी जुबान पर नहीं लाओगे। ना मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही तुम्हारी इस धमकी से। यू नीड टू वेरी केयरफुल। कहने से पहले सोचते नहीं हो ना? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। रुको थियोंग, मेरे पास मत आना, मेरे ऊपर से हटो। क्यों? पहले तो कभी मुझे रोका नहीं, लेकिन आज मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? जवाब दो, क्या हो गया है मुझसे जो ऐसी सजा दे रहे हो? प्लीज हमको बताओ, चुप मत रहो। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया है? मेरी बातों का बुरा लगा है? तुम कुछ भी कहोगे मैं मानूंगा, लेकिन कम से कम बताओ तो सही। तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं थी। तुम बहुत अलग हो और हमारी दुनिया उससे भी ज्यादा अलग है। जो तुम मेरे लिए करते हो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, और इस बात का एहसास मुझे हो गया। तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और जब मेरी बारी आई तो मैं कुछ नहीं कर पाया। एक मामूली सी बेल कराने में मुझे इतना वक्त लग गया। वी आर पार्टनर्स राइट, बट हम दोनों में पार्टनरशिप जैसा कुछ है ही नहीं। तुम सिर्फ मुझ पे एहसान किए जाते हो और मैं सिर्फ तुम्हारे एहसान के बोझ के तले दबता चला जाता हूँ। मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? मतलब अब तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए। यू आर रिच, तुम अमीर हो, तुम बस मुझ पे अपने पैसों का धूप दिखाते हो ताकि मैं तुम्हारे कंट्रोल में रह सकूं। बट अब मुझे तुम्हारे पैसों की और नहीं तुम्हारी जरूरत है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ और लौट के कभी मत आना, क्योंकि अब मेरा दिल तुमसे प्यार नहीं कर। मैंने कभी भी तुम पे एहसान नहीं किया था। यू द रीजन कि मैं अपनी ट्रू सेल्फ को जान पाया, एक्सेप्ट कर पाया कि सच में मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मैंने वही किया जो उनकी नजरों में सही है। लेकिन पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी और तुमसे प्यार किया। पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना? तो ठीक है, जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए। तियोंग बेटा, मुझे जेनी के बारे में बात करनी थी। बाद में मॉम, इस वक्त नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है। तुम बार बार उसे हर बात के लिए टोकती हो ना, शायद इसलिए उसका मूड खराब होगा। आप भी ना, बात कुछ और है। मेरे ख्याल से भाई को जेनी के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो आपसे गुस्सा। तुम दोनों गधे के गधे रहोगे। मेरा बेटा मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। बात कुछ और है, मैं कह रही हूँ ना। आंटी तियोंग है क्या? मैं उससे बात कर सकता हूँ। उसका कमरा राइट में है ना? थैंक यू आंटी। अरे ये क्या बात हुई भाई? मॉम भूल गई क्या? दोनों बॉयफ्रेंड्स है
अब तो आना जाना लगा रहेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी। गधे में अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जब वो घर में आए तो कम से कम मेरी तबीयत के बारे में पूछे। इतना तो कर सकता है ना वो। अगर ऐसी हरकतें रहेगी तो घर का दामाद कैसे बनेगा? मुझे नहीं लगता कि ये। इतनी सी बात भगवान, मैं पूछ लेता हूँ, कैसी सेहत है आपकी? देखिए जी, बिना बात के मुझसे पंगे मत लीजिए, वरना रात को लॉन में सोना पड़ेगा। सो रहे हैं आपको? अपना दिल मजबूत कर लीजिए, अब तो इस घर में रोज कुछ ना कुछ कांड होते ही रहेंगे। जी हो बेटा, तू बता दे, तुझे तो लड़की पसंद है ना? लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद है मॉम, बट शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, कोई भाव ही नहीं देती। उसकी चिंता मत कर, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। चलो, इस बात की संतुष्टि तो है मुझे। सुनिए जी, अब आगे करना क्या है? क्या करना है? दो जवान लोगों को मैं इस तरह मिलने नहीं दे सकती। शादी से पहले कुछ भी नहीं करती तुमकी। चार लोग क्या कहेंगे कि शादी से पहले? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उन दोनों की शादी कराना चाहती हो, पर उन दोनों से पूछो तो सही, उनकी मर्जी है या नहीं। उनकी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। अब तैयारी शुरू कीजिए, उन दोनों को बाहर आने दीजिए, मैं बात करती हूँ कि कैसे नहीं रेडी होंगे। ये क्या कर रहे हो यार? जंको क्या लगा रखा है? कभी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, कभी तुम मेरे पास आते हो। मैं घबरा गया था जो तुमने कहा, मैं डर गया कहीं तुम। जंगुक, जाओ यहाँ से। नहीं, पहले तो मुझे बताओ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। झूठी परवाह करना बंद करो और अपने घर वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से खुद को हर्ट करो, बस इतना ही चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? जब मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, निकल जाओ यहाँ से, तो तुम्हें जितना गुस्सा करना है मुझ पे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुस्से में अक्सर तुम गलत फैसले लेते हो। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता हूँ, और ना ही मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं किसी की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ कि यहाँ पर आके भाषण देने की जरूरत है। निकल जाओ। आउच! जंगुक, आर यू ओके? जोर से लगी क्या? देखना तो मुझे। आर यू ओके ना? तुम ठीक हो? हाँ साले, लग गई मुझे। लेकिन जिस तरह तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ना, इस दर्द के सामने बहुत ही फीका है। क्यों कर रहे हो ऐसा? जंगुक, मैं इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो। मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूंगा, बेटर इंसान बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या जी, 4 घंटे से ये दोनों कमरे में है, क्या बातें कर रही होंगी? कब आएगा ये? मैं बात करना चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी कब होगी। मुझे नहीं लगता कि आज ये दोनों अपने कमरे से बाहर आएंगे। तो चुप करेगा कि नहीं? क्या बकवास करते रहता? जा अपना होमवर्क बना। सही तो बोल रहा है। अरे, जब तुम नाराज होती हो तो मैं तुम्हारा मूड किस तरह लाइट करता हूँ। जब मेरा मूड खराब होता है तब तक बहुत सी चीजें करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए फूल लाते हो, समोसे लाते, कचौड़ियाँ लाते हो, और उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। हाउ रोमांटिक। लेकिन अब बहुत चेंज हो गए। हाउ अनरोमांटिक। लगता है मैं गलत जगह पे सर मारा। कोई बात नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चले गए और मैं यहाँ इन दोनों का इंतजार कर रही हूँ। आने दो घर। टांगे नहीं तोड़ी दोनों की ना, तो मेरा भी ना चिन्ह नहीं, देख लीजिएगा। मुझसे नजरें फेरने की जरूरत नहीं है माँ बॉय। इट्स योर पनिशमेंट टाइम। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम मुझे पनिश कर सकते हो। आई कैन हैंडल। Tell me to stop if I get too rough. I don't want you to stop. मैं तुम्हें फील करना चाहता। So this is the story आर्मी। I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तियोंग एंड जंगकुक की इसके बाद शादी हो जाती है। तियोंग की मॉम भी इन दोनों को एक्सेप्ट कर चुकी है। शादी करने के बाद वो दोनों अपने मेडिकल स्टडी के लिए चले जाते हैं एज अ ऑफिशियल कपल बन के। होप यू आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और हाइप करना तो मत ही भूलिएगा आर्मी। ओके बाय आर्मी, थैंक यू।